अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज मैं ना आपको ज़रा अपने ओवन का मेकओवर करके दिखाने वाली हूँ। बहुत दिनों बाद आपसे बात हुई है और जनाब मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी, कहाँ गायब हो गई थी, किधर चली गई थी मैं। और इसके बाद एक और बात भी बतानी है मैंने आपको कि ज़रा मेरे केक्स देख लें, छुट्टी से वापस आते हैं ना फिर काम पे लग गई हूँ मैं। बस केक बेक करी थी, मेरा ओवन हो गया था जनाब बड़ा ज़्यादा गंदा। बहुत ज़्यादा नीचे से मैंने उसकी केयर नहीं की थी, नीचे से उसकी बहुत ज़्यादा ना वो चीज़ें गिर गिर के ग्रिल कर कर के। तो फिर मैंने कहा मैं साफ़ करती हूँ। और ये केक्स तो वही वाला है जो वनीला केक मैंने आपको सिखाया है ना, जो कि एक अंडे के साथ 40 ग्राम मैदे वाला। तो जनाब ये वही वाली रेसिपी है, इससे मैंने तकरीबन 5 पॉइंट के वनीला केक्स बनाए हैं। और जनाब इसके बाद जो मैंने इसके ओवन की इससे पहले सफाई की थी, मैंने कहा था चलो यार मैं आप लोगों को ज़रा दिखा देती हूँ, क्योंकि अक्सर मुझे मैसेज आते थे कि ओवन किस तरह साफ़ करना है। चलो यार मैंने कहा ये भी कष्ट मैं उठा ही लूँ। तो जनाब ये सारा कुछ सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। ये मेरे केक हो गए थे जनाब फटाफट से बेक। अब मैं इसको बस चेक कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी मैंने कैसे इसको साफ़ किया। इतनी मेहनत से साफ़ किया, मेरे मोढे दुख गए, पंजाबी में कहते हैं मेरे मोढे रह गए, तो मेरे मोढे वाकई रह गए। मैंने इतना ज़्यादा ज़ोर लगा लगा के इसको मैंने साफ़ किया। तो जनाब बात ये थी कि आप लोगों ने तो मुझे मिस किया ही किया, मैंने बहुत आप लोगों को मिस किया। एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, एक आदत बन जाती है और मेरी तो रूटीन में शामिल हो गया यूट्यूब की वीडियोस बनाना। जैसे कि अब लगता है कि हाय जैसे हमने चाय ना पियो यार, चाय नहीं पी आज, नहीं खाया हो यार, आज खाना नहीं खाया हमने, आज बड़ी टाइम हो गया। बिल्कुल इसी तरह मुझे यूट्यूब वीडियो की भी आदत पड़ गई है। लेकिन वही बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको पता है बेकिंग शौक से करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन बस मैं शौक से करती हूँ बेकिंग। और फिर जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे फैमिली को टाइम देना है तो मैं उसे स्किप कर देती हूँ, फिर मैं ज़रा अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ, अपने जो हमारे अपने काम शाम होते हैं उसको। ये देख लें जनाब मेरा गंदा मंदा सा ओवन नीचे से कैसा हो गया है ना, अल्लाह इतना बुरा था। अच्छा मैं इस पे एल्युमिनियम फॉइल भी चढ़ा सकती थी, मतलब कवर कर सकती थी, लेकिन माशाल्लाह इतना वर्कलोड होता है कि वो ओवन के नीचे जो मैंने पहले तो लगाया था एल्युमिनियम फॉइल, फिर मुझे उसे हटाना पड़ गया। वो गंदा हो गया, फिर मैंने फेंका, दोबारा लगाना मुझे याद ही नहीं रहा। उसी के ऊपर कभी हम नेचर का बना लिया, चिकन ग्रिल कर लिया, कभी मैंने बेकिंग तो माशाल्लाह इतनी होती है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। चिकन ब्रेड हो गई, या आपको कि हमारे घर में पिज़्ज़ा चिकन ब्रेड बहुत बनती है ऑर्डर के अलावा, कपकेक्स बेशुमार बनते हैं, हर तरह के बनते हैं। तो बस आपको पता है ये ओवन का भी वही हिसाब है। लेकिन फिर मैंने कहा चलो यार अब मैंने दोबारा इतने दिनों बाद काम स्टार्ट किया है, 5 दिन बाद तो किया है, तो ज़रा मैं इसको ज़रा रीन्यू कर दूँ ना, ज़रा अच्छा सा मेकओवर कर दूँ। अब ये देखें कैसे चकाचक माशाल्लाह कितना शोना शदादा लग रहा है मेरा ओवन। ये मेरा बड़ा दिल के करीब है, क्योंकि ये मैंने अपनी अर्निंग से बाय किया था। मेरे पास गैस ओवन था कैनन का, लेकिन ना उसमें मुझे प्रॉब्लम होने लगी गैस की वजह से, गैस नहीं आती थी। फिर मैंने इलेक्ट्रिक ओवन लिया, सिग्नेचर का इलेक्ट्रिक ओवन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ना आपकी बेकिंग बहुत अच्छी होती है, वही टेम्परेचर शो होता है जो कि एक्चुअली अंदर होता है। अच्छा जी सिग्नेचर वालों ने कोई स्पॉन्सर नहीं मुझे किया हुआ, मैं बता दूँ पहले तो दस दवा एहो जी कोई गल नहीं। मैं जो अरसे दराज से यूज़ कर रही हूँ, जब मेरी पहली वीडियो थी तब भी मैंने इसी के अंदर बनाया था, ठीक है। चले जनाब अब मैं लग गई हूँ, मैंने अपना सुपर वुमेन मोड कर लिया है एक्टिव, और अब मैं बन गई हूँ जनाब मेहनत कश खातून। ये देखें ये मैंने लीजिए एक ये वायर स्क्रैपर होता है ना, ये जो स्टील की तारों वाला होता है, पता नहीं किसकी तारों वाला, जिससे हम अक्सर पतीलियाँ साफ़ करते हैं। तो जनाब ये मैंने वो लिया, इसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा बेकिंग सोडा, यानी मीठा सोडा जिसको कहते हैं, वो डाला। और कोई भी आप लिक्विड ले लो, लिक्विड सोप ले लो, वो मैंने इसमें डाला। अच्छा जी मैंने इसको जो रगड़ना स्टार्ट किया है, ओए होए होए मेरे तो बाजू इतने दर्द, में आदत नहीं है ना मुझे इतने काम की, वैसे भी मैं बर्तन नहीं अच्छे धो पाती, मुझसे नहीं अच्छे धुलते। काम वाली बाजी मेरी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हैं, लेकिन वो थोड़ी बहुत ज़्यादा एजिड हो गई है ना, उनसे अब काम नहीं होता। मिलने के लिए तो आ जाती हैं लेकिन वो काम नहीं कर पाती हैं। तो फिर उनकी जो डॉटर इन लॉ थी, बहू थी, वो आई तो उनके तो भाई बड़े ही नखरे थे, मेरे से ज़्यादा तो वो थक जाती थी कि ये क्या है बाजी है काम नहीं करना, मैं थकी पई हाँ, ਉਹ नहीं कर सकती, मैं तो घरों बड़ा करके आई। तो बंदा पूछे तुसी करन की आए हो, ना करो तुसी काम। मुरव्वतन तो भाई मैंने बड़ा बर्दाश्त किया, मैंने कहा चल इट्स ओके यार, कुछ नहीं कुछ नहीं। अब वैसे ही कुछ और मामला तो कि उनकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही है, तो फिर मैंने उनसे ओवन का तो खैर मैंने उन्हें कहा ही नहीं था, क्योंकि भाई मैं ओवन का रिस्क नहीं ले सकती कि मेरे इतने प्यारे ओवन के साथ कुछ हो जाए। ये तो मैंने ही साफ़ करना था, लेकिन आपको पता थोड़ी सी हेल्प हो जाए ना बड़ी आसानी हो जाती है।
तो मैंने कहा चलो यार फिर मैं ही करती हूँ, तो मुझे बर्तन अच्छे धोने नहीं आते, मुझसे धुलते भी नहीं है। लेकिन जनाब बहरहाल जी इसके लिए मैंने मेहनत की। मैंने पहले ये सिरका डाला इसके अंदर, मीठा सोडा डाला, उसके बाद मैंने इसके अंदर लेमन मैक्स, कोई भी ब्रांड का डाल लो, कोई मसला नहीं है, बस लिक्विड हो, या आप साबुन आम जो बर्तन धोने वाला होता है वो भी यूज़ कर सकते हो। बस आपने ना, इसकी क्या टिप है इसको साफ़ करने की, कि आपने इसको रगड़ते रहना है। कोई ख़ास जादुई टिप नहीं है, सिर्फ आपने मेहनत करनी है। जितना मेहनत करोगे उतना आपका ओवन साफ़ हो जाएगा। लेकिन इस बात से मुझे एक सबक हासिल हुआ है कि आज के बाद कभी एलुमिनियम फॉयल के बगैर आपने बेकिंग नहीं करनी, वरना जनाब जो मेरा हाल हुआ है ना वही आपका होगा। बहुत ज़्यादा मैं थकी। एक तो ना इसके रॉड्स है, मुझे यही था कि मैं कोई गलती ना कर दूँ रॉड्स पे, ना मैं कोई गलती कर दूँ, होता है ना, मतलब कि मैं उसके ऊपर ना कोई चीज़ लगा दूँ। अच्छा यहाँ से सारा साफ़ हो गया, ये वाले जो इधर वाला रॉड है इसके नीचे से साफ़ ना हो। लेकिन मैंने भी ना ऐसे उंगली से डाल डाल के इसको साफ़ किया। मैं कहा आज इसे साफ़ करके ही छड़ना है। तो जनाब आपको लगेगा कि नादिया ये कौन सी वीडियो आप मुझे हमें दिखा रहे हैं। तो जानी जिनका ओवन है उनके लिए मैं दिखा रही हूँ कि ओवन अगर गंदा हो जाए ना तो आपने इतनी मेहनत से साफ़ करना। और हम जब बेकिंग करते हैं हर चीज़ को मद्देनज़र रखना होता है कि क्या चीज़ साफ़ लग रही है क्या नहीं। वो तो मेरी फ्रेंड्स ने कहा नादिया बेकिंग तो तुम्हारी इतनी अच्छी है, ओवन का क्या हाल कर लिया तुमने। मैं को ओए होए रब्बा। फिर मैंने इसकी आज फुल मेहनत किया है। इतने दिनों बाद मैं आई हूँ और फिर मैंने जो है बेकिंग की। अच्छा मैंने ना पिछले 5-6 दिन से बेकिंग नहीं की, लग रहा है सदियाँ बीत गई हैं मुझे ना, बहुत अरसा हो गया मुझे बेकिंग किए हुए। लेकिन आज जब मैंने की ना तो ऐसे रूह फ्रेश हुई मेरी। जैसे कुछ चीज़ होती है ना, आपकी आदत होती है, आपको एक रूटीन लाइफ होती है आपकी। माशाल्लाह मेरी तो हर वक्त ही इतनी बेकिंग होती है। 5 दिन से मैंने नहीं की तो मुझे लगे कि यार मैंने तो पता नहीं क्या ही कर दिया, कहाँ चली गई मेरी अंदर का बेकर। खैर जनाब आते के साथ ही मैंने ये बेक किया। अभी 5 पॉइंट का मैंने चॉकलेट केक बेक करना, वो करूँगी कल। रेसिपी वही वाली है जो आपने देखी हुई है। अच्छा यार बटन इतने ख़राब, इतने गंदे ओए, पता नहीं चलता। लेकिन जब आप चीज़ों पे गौर करने आओ ना फिर समझ आती है कि यार बटन भी कितने गंदे हो गए हैं। और वैसे ओवन को मैं किसको हाथ नहीं लगाने देती। मैं कहूँ जी बच्चों पे लगा दूँ इल्ज़ाम के बच्चों ने किया होगा फलाना, नहीं मैं नहीं। क्योंकि जिन्हीं हाथों से बंदा बना रहा होता है फटाफट से उन्हीं से टच कर लेता है। अब नीचे वाले 2 देखो कितने साफ़ है और ऊपर वाले फिर मैंने इनको भी वायर स्क्रैपर से अच्छी तरह साफ़ किया। हाथ मेरे रेड हो गए लेकिन मेरा ओवन लिशक गया, जैसे कहते हैं लश्कारे मारने लग गया। और दिमाग देखे, मैं बर्तन में पानी लेके नहीं आई, बर्तन लेके आ गई, पानी लेके मैं आई नहीं। एक तो सर्दी भी है और अच्छे से कैप शॉल ओढ़ के भी मैंने ये सारा काम किया है। लेकिन भाई कहते हैं ना ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ये मेरे साथ सबसे अच्छा हुआ। उसके बाद फिर मैंने तसल्ली के साथ बेकिंग की। तो जनाब आ गई है जी आपकी नादिया वापस। बस पता क्या बात है, फैमिली में अचानक से एक शादी हो आ गई, फिर उसके लिए तैयारी कोई नहीं थी, वो सब चीज़ें देखनी। तैयारी तो खैर ना मुझे लगता है ख़वातीन की होती ही नहीं, कभी भी नहीं होती। 10,000 कपड़े भी हो ना तब भी उनकी कोई तैयारी नहीं होती। अच्छा जी अब ये देख लो जिसके ऊपर मैं आपको बेकिंग सिखाती हूँ ना, उसके नीचे 2 इस तरह के वो भी हैं, कैबिनेट से बने हैं। इसके अंदर मेरी सारी वो वाली चीज़ें होती हैं, मैदा, चीनी और वो जो केक बोर्ड्स होते हैं वो सब कुछ इसके नीचे ही होते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हम करते हैं बेकिंग। अच्छा अगर मैं किचन में रख के करती ना तो वो फिर नज़र नहीं आना था, क्योंकि वो ना थोड़ा सा और तरह का डिस्टेंस है वहाँ पे। फिर मैं इसलिए उठा के यहाँ पे रखा टेबल पे और फिर मैंने यहाँ पे इसका काम स्टार्ट किया। और जनाब ये देखें जी, इसके बाद एंड पे टिश्यू से मैंने इसको क्लीन किया और हमारा हो गया जी बड़ा ही प्यारा साफ़ सुथरा ओवन। अच्छा मैंने ना पहले इसके ऊपर जो ग्लास था वो थोड़ा सा गंदा था ना, उसके ऊपर मैंने कपड़ा लगा दिया था, तो मुझे भूल ही गया कि पहले उसको तो मैं साफ़ करूँ, ये ना हो कि वो ड्राई हो जाए तो और मसला हो जाए। फिर जनाब ये बाकी 2 बटन रह गए थे, इनको मैंने क्लियर किया। तो जनाब अब आपने मुझे बताना है कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हो, अपने अपने शहरों का ज़रूर बताइएगा। और जनाब ये आ गई जी आपकी आप ही, ये पता नहीं नीचे से मैं क्या ढूंढ रही थी। अच्छा जी अब क्या करूं, अब ये मैंने एडिट नहीं कर पाई, बस अब भी वॉइस ओवर हो गया, मैं इसको मज़ीद नहीं कुछ कर सकती। अच्छा जनाब ये देखें ये है जी, अब इसके ऊपर मैं ना बिछाऊंगी एलुमिनियम फॉयल। और ना मैंने पता क्या पहले गलती की थी, मैं आपको बताती हूँ। जो चमकीली वाली साइड थी ना वो मैंने रख दी ऊपर की तरफ। एलुमिनियम फॉयल की जो चमकीली वाली साइड थी वो ऊपर की तरफ रखी। उससे ये हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे एकदम से टेम्परेचर ना इंक्रीज़ कर गया, जैसे कि बेकिंग में मुझे लगा मेरे कप केक नीचे से बर्न हुए हैं। वो एक ये भी रीज़न था कि मैंने एलुमिनियम फॉयल निकाल दिया था। लेकिन अब जब मैंने इसको बिछाया है ना तो मैंने इसके नीचे रखा है, जैसे इसके साइड को मैंने चेंज किया, चमकीली वाली साइड नीचे रखी और जो मैट वाली साइड थी ना वो ऊपर रखी। तो ये देखे जनाब अब हमारा हो गया जी पूरा नीट क्लीन। मैंने आगे पीछे से भी इसको अच्छे से साफ़ किया
और इसमें तकरीबन कितने मिनट लगे होंगे, पूरा मुझे आधा पौना घंटा इस पे लगा। उसके बाद फिर मैंने अपनी बेकिंग स्टार्ट की थी। और जनाब ये देखें, ये लॉन का ना कोई पुराना सा आपने कोई शर्ट पड़ी होती है ना, उसे काट के उससे साफ़ करना, उससे बहुत अच्छा साफ़ होता है। तो जी ये है कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। बज़ाहिर मुझे लग रहा था कि ये ना नहीं साफ़ होंगे, स्टेन्स बहुत पक्के हो गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है उस पर ना कोई चीज़ गिरती है, लिक्विड गिरता है, तो क्या होता है जैसे ही वो हीट पड़ती है ना, वो जम जाता है वहीं पे। लेकिन अब ये हुआ कि भाई मैंने जब इसके नीचे एलुमिनियम फॉयल बिछाया और नीचे से साफ़ सुथरा हो गया ना, तो फिर ज़रा मुझे देख के सुकून आया कि हाँ जी, अब ज़रा ओवन की शक्ल निकली है। और आपको पता है कितना एक्सपेंसिव हो गया ये वाला ओवन। मैंने लिया था तकरीबन 26,000 का, अब पता नहीं 45-46 हज़ार का हो गया हुआ है। तो आप देखें कि ज़ाहिर है मेरे लिए तो एक ज़रूरी चीज़ है। और जहाँ तक ऑर्डर वर्क की बात है ना, तो ऑर्डर वर्क करती हूँ मैं ज़रा थोड़ा अपने हिसाब से, कि जहाँ पे मुझे आसानी हो वहाँ पे करती हूँ। अच्छा, अभी साइड्स भी ना थोड़ी थोड़ी सी रह गई थी, लेकिन मेरे हाथ थक गए थे। मैंने आपको बताया ना मुझे काम की इतनी आदत नहीं है इस तरह के, तो वो मैंने बड़ी मुझे मुश्किल हो गई, मैं थक गई थी। मैं कहा चलो ये फिर किसी दिन के ऊपर उठा रखते हैं, अभी ज़रा इसको रहने देते हैं, इतना भी हो गया, बड़ी बात है। और अब ये बाकी ना मैंने टिश्यू पेपर से इसको क्लियर किया सारा, ठीक है। फिर मैंने कहा चलो जी ये अच्छे से ज़रा ड्राई हो जाए, थोड़ी देर मैंने इसको खुला छोड़ा। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ये एलुमिनियम फॉयल था बड़े साइज़ का, ये हाँ अच्छा वाला बड़ा साइज़ था। फिर मैंने इसके अंदर ना इस तरह से इसको बिछाना शुरू किया। मैंने कहा चलो अब ये है कि अब तो ये देखें, मैंने पहले पता क्या किया था, जो नीचे वाली साइड थी ना वो ऊपर की तरफ करती थी। उससे पता नहीं क्या चक्कर हुआ था, मुझे समझ नहीं आई। हालांकि शायद कोई इस बात पे बिलीव करेगा ही नहीं कि ऐसा भी हो जाता है कि इससे हीट बढ़ जाती है, लेकिन मेरे साथ ये हुआ। तो मैंने अब ये जो मैट वाली साइड है ना, जो मैं ये ऊपर आपको नज़र आ रही है, ये वाली फिर मैंने ऊपर ही रखी, वरना मैं क्या करी थी, नीचे वाली जो चमकीली थी वो ऊपर कर देती थी मैं। अब ये देखिए जब मैं ऐसे रखने लगी तो ये थोड़ा सा चौड़ा था, अच्छा खासा ही बड़ा साइज़ था। फिर मैंने इसको साइडों से थोड़ा सा किया फोल्ड, और इसकी रॉड्स के नीचे मैंने आराम आराम से अंदर डाला। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी, आप लोग अक्सर कहते हैं आप ही कौन सा गैस ओवन, सोने गैस ओवन तो मुझे पर्सनली नहीं पसंद। जो पाकिस्तान में गैस का हाल है, कभी आती है कभी नहीं आती, लेकिन नेस गैस का बहुत अच्छा है, नेस गैस का, फुटाइल का बहुत अच्छा है। और फुटाइल है, नेस गैस है, कैनन का बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे पर्सनली इलेक्ट्रिक ओवन अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें ना एक जैसी बेकिंग होती है, उसमें आपका फ़ैन भी होता है। मेरे ख्याल से नेस गैस या फुटाइल में फ़ैन का भी ऑप्शन शायद हो, क्योंकि मैंने वो यूज़ नहीं किया, लेकिन मुझे उनका पता ज़रूर है। तो ये है कि आप इलेक्ट्रिक ओवन बाय करो, लेकिन फिर बिजली बड़ी एक्सपेंसिव है, बंदा कितने चला जाए ना, कहते की करिए बंदा। लेकिन अब ये है कि ज़्यादा रोज़ाना रोज़ाना तो नहीं हमारी बेकिंग होती। तो अब ये है कि आप लोग देखिए जो आपका बजट आपको इजाज़त देता है, इसके काफ़ी, इस ब्रांड के काफ़ी छोटे बड़े से हैं, मतलब ना अवन आप बाय कर सकते हो। अब ये देखो नीचे इसके 4 हैं, बहुत यूज़र फ्रेंडली अवन है ये वाला, बहुत ही आसान है, जैसे कि ना आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अक्सर होता है ना मुश्किल हो रही होती है, समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब ये देखिए जनाब, ये मैं अब इसको ना वायर रैक रख रही हूँ अपना, तकरीबन ये तीसरी वाली रैक पे, 1 2 3 ये वाले पे मैं रखती हूँ, ठीक है। और इसका जो फ़ैन है वो बिल्कुल उधर उसी साइड पे ही लगा हुआ है। अब ये देखें मैं ऑन करके आपको दिखाती हूँ कि देखें कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना सोना सा लग रहा है। अब मुझे ज़रा अच्छा लग रहा है, बहुत अल्लाह का शुक्र है। और जनाब आ गया जी आपकी, आप वापस इंशाल्लाह कोशिश करूँगी डेली वीडियो डालूँ, और बीच में अगर कोई ब्रेक आ जाए तो बड़ी माजरत, क्या करूँ ना, मसरूफियत इतनी ज़्यादा हो जाती है, शादियाँ भी आनी है जी हाँ, ठीक है ना। तो फिर हम इसके साथ साथ बातें भी करते रहेंगे और साथ साथ काम भी करेंगे। अब ये जो केक बनाई है मैंने, अब ज़ाहिर है इनकी डेकोरेशन भी होएगी, तो वो आपके सामने होगी, ठीक है। चलिए जनाब, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।